तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्द ही खुल जाएगा। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका किसी भी तरह की रोक या टोलिंग की अनुमति नहीं देने वाला और यह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पूरी तरह से चालू रहेगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि बातचीत जारी है, स्थिति लगातार नजर बनाए हुए हैं उस पर और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द स्थिति सामान्य हो जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और आपको बता दें कि बहुत जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर स्थिति क्लियर हो। अमेरिका की तरफ से भी यही कहा गया है कि बहुत ही जल्द परिस्थिति भी साफ होगी और ये खुल जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित लगातार बने हुए। सुमित, सबसे ज्यादा जो निगाहें हैं ऊर्जा संकट जो पूरी दुनिया देख रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, आज इस बैठक पर कि क्या आखिर निर्णय लिया जाता है? सुमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल शशि, मैं आपको कह रहा था कि देखिए ऊर्जा संकट तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है ही। दूसरा सबसे बड़ा बिंदु ये भी है कि कहीं ये वॉर जो है वो न्यूक्लियर वॉर में या फिर एक बड़े महायुद्ध में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से ईरान भी रिटेलिएट कर रहा था उससे नुकसान सभी को हो रहा था। अभी महत्वपूर्ण बिंदु है कि लेबनान को लेकर किस तरीके से चर्चा की जा सकती है, क्योंकि दोनों रुख से एक डेडलॉक क्रिएट हो रहा था लेबनान को लेकर। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया था कि देखिए वो अपने किसी भी प्रॉक्सी का साथ नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की तरफ से कहा जा रहा था कि देखिए हिजबुल्लाह को लेकर तो कभी कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं था, उनके खिलाफ तो कोई सीजफायर किया ही नहीं जाएगा। तो एक डेडलॉक क्रिएट होता नजर आ रहा है। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो पैसे का यानी जो आप कह सकते हैं टोल लगाने की बात थी, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत अपना कड़ा रुख अपना चुके हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान जो है किसी तरीके का टोल नहीं वसूल सकता। वहीं ईरान कहता है कि जो नुकसान उसको हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी। तो ये दो मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर बातचीत होगी। और सबसे बड़ा बात ये भी कि अगर ये परिस्थितियां ठीक नहीं हुई तो हो सकता है कि दोनों के बीच में तल्खी बढ़े, क्योंकि देखिए जिस जगह दोनों देशों की मुलाकात हो रही है, एक ये भी होता है कि जो मध्यस्थता कराने वाला जो आप कह सकते हैं कि जो कंट्री होती है, जो शख्स होता है, वो दोनों कितनी बातें उसकी सुनते। देखिए ईरान भी अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा एडमेंट है, बहुत ज्यादा क्लियर है। वो मिडिल ईस्ट के किसी देश के साथ बातचीत इस मामले में नहीं करना चाहता। अमेरिका भी पाकिस्तान की सिर्फ एक मीडिएटर के तौर पर, एक जगह के तौर पर, न्यूट्रल जगह के तौर पर इसको चुना गया। लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान की कुछ ऐसी बातें होंगी जो ईरान और अमेरिका दोनों मान सके। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु होगा। तो अभी कई ऐसी चीजें हैं जो इस पहली बैठक के बाद बहुत क्लियर होंगी कि आखिरकार ये 15 दिन का जो सीजफायर किया गया, आखिरकार ये कहीं बीच में ना टूट जाए, क्या ये लंबा चले। उम्मीद यही है कि बातचीत का दौर चलता रहे। लेकिन ईरान के और अमेरिका के बीच जो मिसट्रस्ट है, जो लगातार अविश्वास है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। क्योंकि दोनों तरफ से माना जाता है कि ईरान ये कहता है कि 2025 फरवरी 2026 और इससे पहले भी कई बार जब नेगोशिएशन चल रही थी, जब लगातार अपने कंक्लूजन पे थी, तब भी अमेरिका ने अटैक कर दिया। और अमेरिका ये कहता है कि अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ देते हैं, अगर वहां पर अपनी सुप्रीमेसी छोड़ देते हैं, तो फिर ईरान दोबारा से कभी भी ये परिस्थितियां पैदा कर सकता है। अब दुनिया के सामने ऐसी परिस्थितियां, तो ये मिसट्रस्ट जो है दोनों के बीच में बड़ी खाई है, इसको कैसे भरा जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। आप बने रहे सुमित हमारे साथ।